Welcome to ICT Wi-Fi Academy. स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक अपना एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट यानी कंप्यूटर के विकास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी जो हमारे कंप्यूटर है सबसे पहले कब डेवलप हुआ और किस तरह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता था, हमारे विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना और कब आया, कहाँ पर बना, फिर उसके बाद में स्टेप टू स्टेप हम पॉइंट टू पॉइंट इस चीज़ को डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। और उसके बाद में हम समझेंगे कि आज के प्रेजेंट टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं किस तरह के कंप्यूटर हैं, हम शुरू से लेकर एंड तक हम इस टॉपिक में इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो जो नीचे रेड कलर का जो बटन है, सब्सक्राइब बटन है, उसको बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा और भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जो हमारे पास विश्व का यानी संसार का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था और उसका नाम क्या था। तो हमारे पास जो अबेकस नाम का जो यंत्र है, अबेकस, जिसको आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, अबेकस हमारे संसार का सबसे पहला कंप्यूटर है। अबेकस जो यंत्र है हमारे विश्व का सबसे पहला यंत्र है और इसको कहाँ डेवलप किया गया और ये किस तरह की गणनाएं करने में हमारी सहायता प्रदान करता था, उस चीज़ के बारे में हम समझ लेते हैं। इस चीज़ को बनाया गया, भाई एक क्वेश्चन आता है, चाइना में निर्मित कंप्यूटर का नाम बताइए। तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर जो डेवलप किया गया वह चाइना में किया गया, जिसका नाम अबेकस था। और देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ओ लेवल वगैरह, ये काफ़ी एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आता है कि मतलब ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है। तो इस तरह की इसकी फुल फॉर्म मतलब बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अबंडेंट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है अबंडेंट, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, अबंडेंट बिट्स एडिशन, क्योंकि हम इस कंप्यूटर का यूज ओनली एडिशन यानी अर्थात जोड़ने और घटाने के लिए ही यूज किया करते थे। कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, अर्थात कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, हम जो इसका यूज करते थे ओनली, हमारा जो अबेकस यंत्र है इस यंत्र का यूज हम ओनली प्लस और माइनस अर्थात घटाना और जोड़ने दो ही प्रक्रिया को ये कर पाता था, गुणा भाग इसमें नहीं था। और अगर हम इसकी बात करें तो अब से लगभग 3000 ईयर्स एगो इस कंप्यूटर को बनाया गया। कब बनाया गया? 3000 ईयर्स पहले इस कंप्यूटर को डेवलप किया गया। उसके अंतराल में इस चीज़ को डेवलप किया गया। ये कंप्यूटर ओनली हमारा प्लस माइनस यानी जोड़ना और घटाना यही गणनाएं करता था। लेकिन हमारा ये कंप्यूटर किस तरह से गणना करता था, जो हम वर्तमान समय में जिन कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं क्या हम इसी तरह से इनकी गणनाएं करते थे? लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हैं, जैसे आपके यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं दो या 3 क्लास में, आप देखते हैं उनके पास जो टॉयस होते हैं, जब कक्षा 1 में या 2 में जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह की मतलब गिनती मिलती हैं, जिस तरह से उसमें इस तरह से बने होते हैं, खाने बने होते हैं, जिसके माध्यम से हम पढ़ पाते हैं। ये हमारे पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो खिलौने होते हैं, उसके माध्यम से हम जो है गिनतियों को आसानी से रीड कर पाते हैं। तो इसी तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर पाते थे। पहले समय में एक टॉयस की तरह ही इस तरह से वर्क हमारा करता था। एक दिस इज एग्जाम्पल है ये, इसके तहत आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो आविष्कारक माना जाता है, आविष्कारक माना जाता है वह है टिम क्रेनमर। कौन है इसके आविष्कारक? टिम क्रेनमर। भाई अगर कोई भी इशू हो तो बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं, पूछ सकते हो आप। तो टिम क्रेनमर इसके कौन है? आविष्कारक हैं अबेकस यंत्र के। 3000 वर्ष पहले इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया, अब से 3000 वर्ष पूर्व। और इसका जो फुल फॉर्म होता है अबंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये ओनली कंप्यूटर हमारा प्लस माइनस ही यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही अंजाम देता था और इसमें हम कुछ भी अदरवाइज कार्य नहीं कर पाते थे। तो इन सभी के बारे में और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम
अभी पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे हैं। देखिए उसके बाद में क्या हुआ, ये हमारा एक कंप्यूटर हो गया। फिर उसके बाद एक कंप्यूटर का और आविष्कार किया गया, जिस कंप्यूटर का नाम पास्कलाइन था, और जो आज हमारे एक कैलकुलेटर का भी उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? कैलकुलेटर का। तो हमारे पास जो सेकंड कंप्यूटर है, उसका नाम है पास्कलाइन। सेकंड कंप्यूटर जिसका नाम है पास्कलाइन, क्या नाम है? पास्कलाइन। जो किस चीज का उदाहरण है? एक कैलकुलेटर। जो आज हम कैलकुलेटर यूज कर पा रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन भी आता है कैलकुलेटर का आविष्कार कब किया गया। जो हमारे पास सेकंड कंप्यूटर था उसका नाम पास्कलाइन था। इसका आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने किया। किसने करा भाई? ब्लेस पास्कल ने इसका आविष्कार किया। कहाँ के वैज्ञानिक थे भाई ये? फ्रांस के ब्लेस पास्कल। एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया। एक मैथमेटिशियन जिसका इन्होंने आविष्कार किया, और ये कंप्यूटर एक हमारा इस तरह का कंप्यूटर था जिसमें हम चारों प्रकार की गणनाएं कर पाते थे। अर्थात जो हमारे पास अबेकस यंत्र था, इसमें हम ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही अंजाम दिया करते थे। लेकिन जो हमारे पास ये कंप्यूटर बनाया गया पास्कल, जिसका नाम कैलकुलेटर भी बोलते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में, हम इसको फ्रांस में डेवलप किया गया। इस कैलकुलेटर में हम प्लस माइनस और जो गुणा भाग है वो हम कर सकते थे। यानी हम चारों प्रकार की इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सभी कुछ हम निकाल सकते थे। तो इसमें हम प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सभी प्रकार की। और इसको कब बनाया गया भाई? सन 1642 ईस्वी में इसको बनाया गया। किसने बनाया भाई? ब्लेस पास्कल ने इस कंप्यूटर को बनाया। पास्कलाइन, जिसका नाम हम कैलकुलेटर का आविष्कार सन 1600 फ्रांसीसी वैज्ञानिक सन 1642 ईस्वी में किया, जिसका नाम पूरा ब्लेस पास्कल है। तो दूसरा कंप्यूटर ये हमारा बनाया गया पास्कलाइन, जिसका नाम, देखिए पहले जो कंप्यूटर बनते थे, जो आविष्कारक थे, उन्हीं के आधार पर कंप्यूटर का नाम रख दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि जैसे इनका नाम क्या है? ब्लेस पास्कल, इसी के नाम पे कंप्यूटर का नाम रख दिया पास्कलाइन। ठीक है, तो इस चीज को मतलब पहले समय में ऐसा ही था। और हम थर्ड नंबर के पे अब आ जाते हैं। सेकंड नंबर हो गया अपना। अब जो थर्ड नंबर पे जो माना जाता है, जो तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं, वह कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का आपने जो नाम अक्सर सुना है और बहुत ज़्यादा आप इनका नाम सुनते हैं। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता भी माना जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अक्सर हम क्यों कंप्यूटर का पिता बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को? इनसे पहले भी कंप्यूटर का आविष्कार कर चुके हैं, इनको हम क्यों नहीं बोलते? इस सभी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 ईस्वी में एक डिफेंस इंजन बनाया। कौन सा इंजन बनाया? एक डिफेंस इंजन बनाया। डिफेंस इंजन बनाया। डिफेंस इंजन, एक कंप्यूटर का आविष्कार किया इन्होंने सन 1822 ईस्वी में। इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया जिसमें इन्होंने डिफेंस इंजन को जोड़ा। डिफेंस इंजन था, और ये किस तरह से चलता था? ये भाप के द्वारा चलता था। यानी किसके द्वारा? भाप के द्वारा ये कंप्यूटर हमारा चलता था। लेकिन हम इसका यूज किसके लिए करते थे? कैलकुलेशन के लिए। किसके लिए? कैलकुलेशन के लिए, अर्थात गणना के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात से इनका ये जो मिशन था फेल हो गया। क्या हो गया भाई? इनका मिशन
फेल हो गया। इनका ये जो मिशन था डिफेंस इंजन का, ये सक्सेस नहीं हो पाया, किसी वजह से फेल हो गया। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने अपनी कामयाबी को रखते हुए इन्होंने अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानी, ये उसी चीज पे अपना वर्क करते रहे। और सन 1842 की दशक में इन्होंने दूसरा कंप्यूटर, अर्थात 20 साल बाद इन्होंने एक दूसरा कंप्यूटर लेकर के आए मार्केट में, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। क्या नाम था भाई? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन दोबारा लेकर के आए मार्केट में, अर्थात 20 साल तक उस चीज पे, प्रोसेस पे काम करते रहे। और एक चीज और है, क्योंकि आपको इसमें डिफरेंट लग रहा होगा 1842, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे इंटरनेट पे, कहीं आप 33 देखेंगे, और हम भी आपको नोट्स में लिखवाए हैं सन 1833 ईस्वी। तो इसमें क्या होता है, जब इन्होंने जो बनाने की शुरुआत करी थी वो 33 में करी थी, यानी जो एनालिटिकल इंजन को बनाने की शुरुआत करी थी 33 में। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह जो बुक्स में, अगर स्टैंडर्ड बुक को उठा करके देखेंगे तो उसमें 1842 दिखेगा, क्योंकि जब हमारी चीज, कोई भी चीज है जब बन करके रेडी हो जाती है तब उसकी सन मानी जाती है। लेकिन हाँ, इन्होंने बनाना की जो शुरुआत करी थी वो सन 1833 में की थी। तो अलग अलग इसमें राइटर अलग अलग अपनी अपनी अनुभव को लिखते हैं। तो हम हर चीज को एनसीईआरटी के ऊपर हम इसको पढ़ा रहे हैं। जो स्टैंडर्ड बुक में कंप्यूटर की मिलेगा वो 1842 मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम में लिख करके आएंगे तो यही लिखना है। तो सन 1842 ईस्वी में इन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाया। लेकिन इस एनालिटिकल इंजन में ऐसी क्या खास बात थी जो कि इनको कंप्यूटर का पिता माना जाता है? इन्हीं को क्यों कंप्यूटर का पिता माना जाता है? तो इसमें क्या खास बात थी? जो हम एनालिटिकल कंप्यूटर का यूज करते हैं, जो एनालिटिकल कंप्यूटर का हम जो यूज करते हैं, जो हमारे पास एनालिटिकल इंजन होता है, वह कंप्यूटर जो वर्तमान समय के, प्रेजेंट समय की जो हमारे पास कंप्यूटर है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता था। यानी जो हमारे एनालिटिकल कंप्यूटर को जो डेवलप किया चार्ल्स बेबेज ने, वह कंप्यूटर सेम हमारा जो वर्तमान समय में कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं, जिस सिद्धांत पर जो हमारा कंप्यूटर आज के दौर में जो कार्य कर रहा है, उसी सिद्धांत पर हमारा एनालिटिकल इंजन कार्य करता था। उसी को देखते हुए आज हम, जैसे हमारा कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? हमारा जो कंप्यूटर है वह सबसे पहले किस चीज को लेता है? इनपुट। सबसे पहले यूजर क्या करेगा? इनपुट करेगा। इनपुट किए हुए डाटा की क्या होती है? प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी भाई? प्रोसेसिंग होगी। और जब हमारा डाटा प्रोसेस हो जाता है तब हमें वह डाटा एक रिजल्ट यानी आउटपुट के रूप में हमें मिल जाता है। तो यही सिद्धांत लागू था हमारे किस कंप्यूटर पर भाई? हमारे यही सिद्धांत लागू था एनालिटिकल इंजन पर। तो इसी को देखते हुए जो हम वर्तमान समय में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सेम सिद्धांत हमारा जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का था, सेम सिद्धांत हमारे एनालिटिकल इंजन में और जो वर्तमान समय कंप्यूटर इसमें था। तो इसी वजह से इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पितामह किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन हमें पता है जब हम किसी भी डाटा को इनपुट करते हैं और प्रोसेसिंग, अर्थात हम उसकी जो रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं, उसके लिए हमें किसी प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉलेशन नहीं है, हमारे पास ओनली कंप्यूटर है, तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर तो बना दिया, एनालिटिकल इंजन को तो बना दिए, लेकिन इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी एक प्रोग्राम सिस्टम की, जिसको फर्स्ट पहली महिला प्रोग्रामर जिसको माना जाता है एडी एडा अगस्टा। यानी इस चीज के लिए एक प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ी, जिसको किसने डेवलप करा? एडी एडा अगस्टा। किसने डेवलप करा भाई? एडी एडा अगस्टा। तो एडी एडा अगस्टा पहली महिला प्रोग्रामर भी हैं, और ये बाइनरी नंबर की भी महिला प्रोग्रामर मानी जाती हैं, जो हम इस समय बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं, 0101 जो सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारे पास पहली महिला प्रोग्रामर है, पहली महिला प्रोग्रामर वो हमारे पास लेडी एडा अगस्टा है। अब भाई देखिए, हमारे पास जो हम प्रेजेंट टाइम में, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, HTML है, मतलब इसी तरह की लैंग्वेज थी। लेकिन जो हमारे पास पहले समय में जो एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेडी एडा अगस्टा ने कौन सा प्रोग्राम डेवलप करा, तो एल्गोरिथम नाम का इन्होंने प्रोग्राम डेवलप करा था। कौन सा था भाई? एल्गोरिथम।
एल्गोरिथम नाम का प्रोग्राम ये डेवलप किए। ये क्वेश्चन आता है अक्सर ओ लेवल के एग्जाम में भी आया है, एल्गोरिथम। अब ये हमारा प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता था, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, इस तरह से ये हमारे पास प्रोग्राम वर्क करता था। क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो आज हम प्रेजेंट टाइम में जो हम लैंग्वेज का जिस तरह से हम यूज कर पाते हैं, सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, पहले समय में ये एल्गोरिथम मतलब जैसे 20 फिर 20 मतलब इस तरह से मतलब कैलकुलेशन होती थी इसकी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से कैलकुलेशन होती थी। ये एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। और एक तरीके से फिर मतलब इन दोनों के मतलब सहायक कौन माने जाते हैं, एडी एडागस्ट। अगर मान लीजिए इसमें अगर प्रोग्राम नहीं रहता तो ये हमारा कंप्यूटर फिर भी सक्सेस नहीं हो पाता। तो हमारे पास जो मतलब इसके पिता हैं वो कौन है, चार्ल्स बेबेज। और जो इनके सहायक, एक क्वेश्चन आया था इनके मतलब सहायता किसने की, दोनों ने मिलकर के इस कंप्यूटर को डेवलप करा। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं भाई कंप्यूटर के पापा कौन हो गए भाई, चार्ल्स बेबेज, और इसको मम्मी मान लो इनकी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज की, वो कंप्यूटर की। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने का है उसमें, क्वेश्चन तो यही पूछा है ओनली कंप्यूटर का पिता किससे माना जाता है। तो जो लेडी एडागस्टा है उन्होंने क्या करी है, इस एनालिटिकल इंजन में इनकी सहायता प्रदान की। इनकी सहायक हैं ये चार्ल्स बेबेज की। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारे बाइनरी नंबर की भी मतलब इन्होंने ही इसके ही निर्माता बाइनरी नंबर के भी लेडी एडागस्टा को इसका श्रेय दिया गया है। ठीक है, इसका श्रेय बाइनरी नंबर का भी लेडी एडागस्टा को दिया गया, क्वेश्चन आता है। तो ये सभी तरह के क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो कंप्यूटर था वह सन 1842 ईस्वी में बन करके रेडी हो गया, और जो सन 1822 ईस्वी में डिफेंस इंजन को बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, लेकिन इनका मिशन फेल हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया, और ये कंप्यूटर हमारा भाप के द्वारा चलता था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिसके बारे में हम डिस्कस किए। और इसके बाद में काफ़ी सारे मतलब अभी बहुत कंप्यूटर हैं जिसके बारे में, फिर इसके बाद में एक कंप्यूटर और आया जिसका नाम था सेंसस फेबुलेटर, जिसका हम पंच कार्ड बोलते हैं। पंच कार्ड का यूज जो हम यूज करते थे, पंच कार्ड का सबसे पहले यूज अमेरिका में किया गया। अमेरिका में मतलब जो हमारी जनगणना होती थी, यानी जो पंच कार्ड है, अब देखिए इसके ऊपर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम इस टॉपिक को वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हम यही वीडियो 2 में इसका आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा हम बता देते हैं, पंच कार्ड के रूप में $5 मिलियन का फायदा हुआ था। किसको? $5 मिलियन अमेरिका को। अमेरिका ने एक कंप्यूटर बनाया था सेंसस फेबुलेटर के लिए, यानी जो हमारे पास जनगणना होती है, हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, इस जनगणना को करने के लिए कम से कम कई $मिलियन का खर्च, एक्सपेंसेस हो जाता है। तो इस एक्सपेंसेस को कम करने के लिए हमने एक अमेरिका के द्वारा एक कंप्यूटर को डेवलप किया गया जिसका नाम था पंच कार्ड। पंच कार्ड के द्वारा जनगणना की गई, जिस जनगणना के द्वारा सन 1880 में ये जनगणना की गई, जिस जनगणना में अमेरिका को $5 मिलियन का फायदा हुआ, और ये जनगणना 3 साल में कंप्लीट हो गई। यानी 3 साल में इस जनगणना को कंप्लीट कर लिया गया इस कंप्यूटर के माध्यम से, और $5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, यानी बच गया अमेरिका को। तो इस पंच कार्ड के माध्यम से काफ़ी सारे फायदे हो गए। सन 1880 में ये जनगणना की गई थी, सन 1880 में। और हरमन हॉलीनेंथ इसके जो हैं, हरमन हॉलीनेंथ इसके जो आविष्कारक थे, हरमन हॉलीनेंथ। और देखो एक क्वेश्चन आता है, आईबीएम जो हमारे पास कंपनी होती है, जो आईबीएम ने ही हमारा पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किया, इन्वेंटेड जो हमारे पास आईबीएम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो हमारे पास जो शॉर्ट नेम होता है, मतलब जो पहले नाम था वो द विग वेलू था, द विग वेलू। क्वेश्चन पूछ लेता द विग वेलू किस कंपनी का नाम है, तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसी का नाम था द विग वेलू। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में और हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको पूरी टॉपिकली वाइज हम वीडियोस को बना देंगे, उसमें आप देख सकते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये ग्रो हो चैनल और आपके पास कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।